मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आज का दिन अत्यंत शुभ है, जिसके प्रभाव से तुम्हारे जीवन में कई परिवर्तन घटित होने वाले हैं। मेरे प्रिय, तैयार रहो। शीघ्र ही कुछ विशेष घटनाएं घटित होंगी जो तुम्हें एक नवीन ऊर्जा से भर देंगी। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है और तुम्हारी चेतना का विस्तार हो रहा है। तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे। यद्यपि आज अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो सकता है, फिर भी यह समय तुम्हारी इच्छाओं को साकार करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। मेरे प्रिय, इस समय अपनी नियति पर अधिकार जताने के लिए 11:11 टाइप करो। यह समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है, तो फिर भय किस बात का? वो समय आ रहा है जब मैं स्वयं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। तुम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति और समृद्धि अनुभव करोगे। दुख तो सदा ही रहेगा, ये चारों ओर विद्यमान है, परंतु तुम बस अपनी आशा मत छोड़ो। सफलता तुम्हारे समीप है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो कि अगला कदम क्या होगा। तुम्हें बस अपने ऊपर और अपने ईश्वर हनुमान दादा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपने आप से कहो, मुझे मेहनत करनी है पूरे समर्पण से। अतीत के विषय में सोचकर दुखी होने और पछताने से कोई लाभ नहीं है। तुम केवल अपने वर्तमान को नियंत्रित कर सकते हो। अतीत की चिंता छोड़ दो, क्योंकि अभी तुम्हें अपना भविष्य देखना बाकी है। जब तुम 444 टाइप करोगे तो तुम्हारी समस्त चिंताएं स्वयं मेरे पास पहुंच जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त है। बस आज से ही उस सुंदर भविष्य की रचना प्रारंभ करो, जिसकी प्राप्ति के लिए तुमने निरंतर प्रार्थनाएं की है। ऐसा करने से तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुखमय हो जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे सामने 3 नए मार्ग आने वाले हैं। उनमें से एक मार्ग दुखदाई है और 2 मार्ग सुखदाई है। यही से तुम्हारी नई कहानी प्रारंभ होती है। तीनों मार्ग तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं। तुमने अपने जीवन में ऐसे दिव्य कर्म किए हैं जो मनुष्य को महान बनाते हैं। तुमने अपने सुख की कीमत पर दूसरों के हित की रक्षा की है। यदि तुमने कभी दूसरों के हित के लिए कोई कार्य किया है तो हाँ टाइप करके मुझे उत्तर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ गलतियां अवश्य की होंगी। ये संसार मेरा है। यहां जो भी होता है वो सब मेरे विधान के अंतर्गत होता है। कभी कभी तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, क्योंकि यहां मेरा नियम चलता है। तुम जो कर्म करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है। थोड़े से कष्ट और अपार सुख, यही जीवन का मार्ग है। मेरे प्रिय, थोड़ी पीड़ा तुम्हें इसलिए मिलेगी क्योंकि तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और वही अपार सुख तुम्हें इसलिए मिलेगा क्योंकि तुमने कठिन परिश्रम किया है और दूसरों की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग किया है। जो भी व्यक्ति कोई दिव्य कार्य करता है उसे दिव्य फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तुम्हारी दुनिया में सब कुछ चमत्कारी होगा और वो स्वर्णिम दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तैयार रहो उस श्रेष्ठ बदलाव के लिए जो शीघ्र ही एक महान प्रसन्नता बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तय किया गया है। ये सदैव देखा गया है कि जब भी कोई मनुष्य कोई शुभ कार्य करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की चिंता करता है, तब मैं स्वयं उसके लिए कुछ निर्णय लेता हूं, और शीघ्र ही तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि वो निर्णय मैंने ही लिया है, क्योंकि ये सृष्टि मेरी है और इसे मैंने ही रचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत योजना बनाई जा रही है। जब तुम अपने भीतर आनंद और हल्कापन महसूस करने लगते हो तो समझ लो कि तुम अपनी ओर दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो।
मेरे प्रिय, तुम हर एक कार्य को कर सकने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। अपने इस दिव्य और विनम्र स्वभाव को कभी न बदलना। जिस राह को तुमने चुना है, जिस पर तुम चल रहे हो, वही तुम्हारे लिए सरल भी है और सत्य भी। यही स्वभाव तुम्हें मेरे और भी समीप लाता है। मेरे लिए तुम अत्यंत प्रिय हो। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे अपना मानते हो? यदि हां, तो 222 टाइप करो और हमारे इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बताओ, तुम क्यों चिंतित हो? तुम अपने विचारों को कर्म में बदलने से क्यों डरते हो? मुझे पता है कि तुम्हारा विश्वास अटूट है। इसी कारण मैं तुम्हारे हर संकट में तुम्हारे साथ हूं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। बस मुझे स्मरण करते रहो। ये वो समय नहीं है जब संदेह किया जाए, बल्कि ये वो समय है जब तुम्हारे भीतर की प्रेरणा को कर्म में बदला जाए। अब समय है विस्तार का, आत्मिक, मानसिक और कर्मिक रूप से। जो विचार तुम्हारे अंतर्मन में चल रहे हैं, उन्हें अब कर्म के रूप में साकार करो। भाग्य और प्रकृति दोनों ही तुम्हारे साथ है। तुम्हारे निर्णय की राह देख रहे हैं। तुम्हारे हृदय में जो प्रेरणा उत्पन्न हो रही है, वो मैं ही हूं। उसे पहचानो और स्वीकार करो। क्योंकि मेरे बच्चे, कुआं कभी प्यासे तक नहीं आता। प्यासे को ही चलकर कुएं तक जाना होता है। इसे एक उदाहरण से समझो। दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। दोनों के सामने ही स्वर्ग का प्रकाश रूपी द्वार प्रकट हुआ। दोनों ने उसे देखा। एक ने सोचा, अगर ये द्वार मेरा है तो ये स्वयं ही मेरे पास आ जाएगा, और वो बैठा रह गया। दूसरे ने विश्वास किया। उसने सोचा, जब मेरे सामने ये द्वार प्रकट हुआ है तो मुझे प्रयास अवश्य करना चाहिए। उसने संकल्प लिया। कठिनाइयां आई, पर वो डिगा नहीं। उसने चलना शुरू किया और कुछ ही समय में वो स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उस द्वार में प्रवेश किया, उसके समस्त दुख समाप्त हो गए। उसका जीवन प्रकाश, शांति और आनंद से भर गया। वहीं जो व्यक्ति बैठा रह गया था, वो केवल भाग्य को कोसता रहा, जबकि उसके सामने ही वो अवसर था, पर उसने प्रयास नहीं किया। स्वर्ग का द्वार सामने था, फिर भी वो खाली रह गया। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम्हारे अंतर्मन में कोई कार्य करने की प्रेरणा मैं दूं, तो उस पर पूर्ण विश्वास करो। उसे उसी क्षण अपने जीवन में अपनाओ और कार्यान्वित करो। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन संकल्प और साहस से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। यदि कोई कार्य की प्रेरणा मैंने तुम्हें दी है, तो निश्चित जानो कि उसी में तुम्हारी सफलता का रहस्य छिपा है। आज नहीं तो कल तुम्हें यह बात अवश्य समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हां टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई दिखाने में तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। मैं स्वयं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। यदि तुम सच में समझना चाहते हो और अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहते हो, तो धीरे धीरे तुम हर बात को समझने लगोगे। तुमने अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना किया है। मैंने जो परीक्षाएं तुम्हें दी, तुमने उन्हें भी धैर्यपूर्वक पार किया है, लेकिन अब वे दुख समाप्त हो रहे हैं। अब तुम्हारी राह से सभी बाधाएं एक एक करके हटने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन में ये विचार क्यों लाते हो कि कुछ अच्छा नहीं होगा? तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य को गढ़ते हैं। एक बार केवल मन को शांत करके ये सोचो कि जहां तुम पहले थे, अब उससे कितनी दूर निकल आए हो। तुम्हारे जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं और अभी भी कई दिव्य परिवर्तन हैं जो तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। तुम्हें केवल मेरे दिए गए संकेतों को समझना है। मेरे बच्चे, तुमने अपने इस जीवन में बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ आगे प्राप्त भी करने वाले हो। जो कुछ तुम्हें नहीं मिला,
वो भी अब बहुत शीघ्र तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति अब रंग लाने लगी है। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है और यही भरोसा तुम्हें चिंता मुक्त रखेगा। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम में सामर्थ्य है, तुम में बल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें निराशा घेरने लगे या मन में ऐसा कुछ हो जो तुम्हें दुख दे रहा हो, बस मेरी ये बात याद रखना, चाहे ये संपूर्ण संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर आंसू का साक्षी हूं और हर मुस्कान की कामना करता हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय, सबसे बहादुर और सबसे विशेष बच्चे हो। तुम्हारा जन्म हारने के लिए नहीं हुआ है, तुम इस संसार में विजय पाने के लिए आए हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस बात को सदैव अपने हृदय में संजो कर रखना। जिस प्रकार कोई माता पिता कभी अपने पुत्र का साथ नहीं छोड़ते, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं। इस संदेश में मेरी एक दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के मार्ग में तुम्हारी सहायता करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।